Hello friends, welcome to JKSSB Clear Concepts. So today is part 2 of the JKSSB's most repeated and expected questions of 2025. ऐसे questions जो कि पिछले एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चंस हमने जो है सम अप किए हैं और उनकी एक सीरीज़ आपके लिए जो है लाई है। 500 से 600 क्वेश्चंस हो गए लगभग। सो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने जो है कल आपको अपलोड किया हुआ था। ये पार्ट 2 है और डेली आपको जो है एक एक पार्ट मिलता रहेगा, जिसमें 20 to 25 क्वेश्चंस जो है उसमें होंगे आपके। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ऑरली आंसर करना है, अपना स्कोर नोट करना है और कमेंट में जो है अपना स्कोर बोलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन। तो क्या पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेशंस जो पार्लियामेंट के होते हैं उनमें कितनी गैप हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। 3 months, 6 months, सॉरी 9 months, 6 months, 1 year। ठीक है, आंसर कीजिए। सो इसका आंसर है 6 months। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको पता ही होगा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आर्टिकल 14 से 18 तक जो है इक्वालिटी के ही आर्टिकल्स है इसमें। सो इसका आंसर होगा आर्टिकल 14। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी वो किस कंट्री से जो है इंडिया ने बारो किए हैं। यूएसए, यूके, आयरलैंड या कनाडा। सो इसका आंसर है आयरलैंड। ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर जो है कौन है, किनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के फादर, राइट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे लोगों को जो है डाउट रहता है कि महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी नहीं है। इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सो इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। कौन सा पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। आई होप आपने आंसर नोट किया होगा। इसका आंसर है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। So next question is, in which year was the Constitution of India adopted? 1950, 1949, 1947, 1952. So इसका आंसर है 1949, right? Next देखते हैं। The concept of judicial review in India। ठीक है, कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू का इंडिया में कहाँ से बारो किया गया था, किस कंट्री से। ऑप्शंस है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। सो इसका आंसर है यूएसए, राइट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच मेथड। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्हें कौन से मेथड से जो है बनाया जाता है, कौन सा इलेक्शन होता है वो जिससे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्ट होता है।
एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन या राज्यसभा के थ्रू। सो इसका आंसर है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। Which article of the Constitution deals with abolition of untouchability? Abolition of untouchability जो है वो कौन सा आर्टिकल बोलता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको उसी टाइम बोला था और आपको पता भी होगा कि आर्टिकल 14 से 18 तक जो है इक्वालिटी आती है। इसमें इक्वालिटी की बात की गई है, राइट टू इक्वालिटी की। सो यहाँ पे भी इक्वालिटी की ही बात है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इसी में से एक होगा। तो कौन है यहाँ पे? आर्टिकल 17। ठीक है। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ इंडिया? जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, उन्हें कौन इलेक्ट करता है? सो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड थ्रू विच अमेंडमेंट? कौन सी अमेंडमेंट के जरिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको इनेक्ट किया गया था? आंसर कीजिए। सो इसका आंसर होगा 52nd अमेंडमेंट। ठीक है। द पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमिटी? कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशंस पे पंचायती राज सिस्टम को जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, कोठारी कमेटी या सरकार या कमीशन? सो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी, राइट। सो ये सारी कमिटीज जो हैं ये आपने पढ़ी होगी पंचायती राज सिस्टम में, इनमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टर्म ऑफ राज्यसभा बहुत इजी क्वेश्चन है, 6 साल की होती है। नेक्स्ट देखते हैं। द आर्टिकल विच आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है कौन सा आर्टिकल डील करता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है आर्टिकल 61। नेक्स्ट देखते हैं। राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट? राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट जो है किस अमेंडमेंट से बनाया गया था? तो इसका आंसर है 86th अमेंडमेंट। ओके। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? इजी क्वेश्चन है। 12, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम? सो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एक होती है डबल सिटीजनशिप, राइट। सो सिंगल सिटीजनशिप जो है इंडिया में कहाँ से बारो की गई थी? कौन सी कंट्री में से बारो की गई थी? ऑप्शंस है यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस। सो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम, राइट। यूनाइटेड किंगडम से जो है इंडिया ने लिया था सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल? जो फाइनेंस कमीशन है इंडिया का, ठीक है, वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? किस आर्टिकल के तहत उसको बनाया गया? सो इसका आंसर है आर्टिकल 280, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज?
राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? कौन होता है राज्यसभा का चेयरमैन? प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, या चीफ जस्टिस होता है? सो इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। ये आज जो है स्पेशली सिविक्स पे ध्यान दिया गया था, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन मेन टॉपिक रहा आज आपका, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में अगले क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और रिक्वेस्ट यही रहेगी लास्ट में, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे सेशंस कैसे लग रहे हैं आपको, वो कमेंट में ज़रूर बोलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आप चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जो है बोल सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।